जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना और बहुत ध्यान से सुनना भाई। फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। आपको कथा में वर्णन किया था, 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। एक शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें एक शमी पत्र। और महाराज घी का दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी,
उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? जिसको शुगर की बीमारी रहती है, जो सांबर की फली होती है ना, सांबर देखा आपने, वो लंबी फली होती है, कड़ी में डालते हो, सूरजना की फली। उस सूरजना की फली की जो पत्तियां होती हैं, 31 पत्ती के झूमर को तोड़ लीजिए और तोड़कर धोकर शंकर भगवान पर के दिन रात्रि को 12 बजे समर्पित कर दीजिए। चढ़ाने के बाद में उस पत्ती को चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पत्ती को वापस उठा लाइए और उस पत्ती को आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए। 250 ग्राम पानी हो जाए जब तक उकालो। उकालने के बाद ठंडा कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर जी के ऊपर रात्रि को 12 बजे से जब उकाल कर लिया, 2 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे कभी भी शंकर जी पे वापस चढ़ा दीजिए। एक कटोरा लगा दो नीचे, उसमें उस जल को झेल लीजिए। उस जल को केवल 15 दिन सुबह के समय पर जल को पीना प्रारंभ कर लीजिए। 15 दिन के बाद शुगर लेवल पर आ जाएगी। उसके बाद कभी आप कितना भी मीठा खाओ, चाहे कितनी भी जांच कराओ, शुगर ना तो ऊंची ना नीची, बराबर पर चलती रहेगी। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, बच्चादानी में यदि गांठ पड़ गई हो, गठान आ गई हो, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हो या डॉक्टर कह रहे हैं इसकी जांच होगी, कैंसर का रोग हो सकता है, तो भी आंकड़े का फूल भगवान शिव को समर्पित करना चालू कर दीजिए और उस आंकड़े के फूल को उठाकर किसी भी जलाशय में 5 या 7 बार फेंकना प्रारंभ कर दीजिए। शंकर जी के नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव को चढ़ाया, निर्माल्य समझकर उठाया, अपनी कामना कर कर बहते जल में उसको डाल दिया। गांठ उस बच्चादानी के अंदर से गलना प्रारंभ हो जाएगी और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसमें तुमरुका जी के नाम का स्मरण होना जरूरी है। कौन सा नाम? जम के बोलो जरा, तुमरुका। ये शिव जी के परम भक्त है, भगवान शंकर के उपासक। ऐसे तुमरुका जी का नाम का स्मरण करेंगे। तुमरुका ये कोई साधारण नहीं, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 20 साल 15 साल 22 साल 25 साल भी संतान को हो गए कि संतान नहीं हो रही, उन नारियों को स्मरण करना चाहिए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़, अकौआ की जड़, आंख की जड़ लेकर उस जड़ को शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान पर से पति पत्नी दोनों स्पर्श कर कर 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर लाल धागे में कमर में बांध लेना चाहिए। भगवान शंकर से प्रार्थना करना चाहिए, बाबा मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, आप कृपा करिए और मेरे गर्भ में आपके द्वारा संतान हो, ऐसी कृपा कर दीजिए बाबा। बाबा को निवेदन कर कर आइए, बाबा तुमरुका जी के नाम के स्मरण के कारण संतान अवश्य देते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, लीवर, किडनी, कैंसर, सोरासिस, चर्म रोग, जितनी भी बीमारियां आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहु अभी तो गई थी, कहाँ से आ गई, मायके गई। उसमें जब आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, लोगों को बहू से भय हो, जल चढ़ाएं, और मेरा निवेदन है बहू से भय नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाकर अगर वो जल थोड़ा सा लेकर आकर आचमन कर रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर वो अपना घर निश्चित है, परिवार अगर डायलिसिस भी सब चल छोड़ रहा कर होगा तो धीरे धीरे बंद हो आपके लिए जाएगा, लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा। कौन से महादेव? और आपको उसका सम्मान करना चाहिए। और बहुओं से निवेदन है, प्रयास करना। जिस माँ ने पूरी जिंदगी जोड़ा है, संपदा को संजोया है, वो तेरे लिए संजोया है, तेरे को देकर इसलिए प्रैक्टिकल तो कर लिया। प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल पीछे मत हटो। ऐसे लोगों को रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। परिवार में प्रेम होना चाहिए। लक्ष्मी अपने आप जिस परिवार में प्रेम नहीं होता, क्लेश बड़ा मचता है, अपनी अपनी सब सोचते हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं है। हमारे पापा हैं, ये देखिए। लक्ष्मी परिवार में जब तक रहती है जब तक प्रेम है, लक्ष्मी परिवार से जब जाती है जब माँ क्लेश बचती है, अशांति जहाँ पर होने लगे लक्ष्मी चली जाती। ऐसा कोई रसोई नहीं होगा जिसके घर में कहीं ना कहीं पानी नहीं होगा। फिर निवेदन करूंगा, कार वाली बहू मत लाओ, संस्कार वाली बहू लाओ। कोई भी एक
कार वाली बहू लाओगे, रसोई वो कार दे देंगे दहेज में, वो कार दे देंगे विदाई में, कन्यादान में, वो तुम्हारा सम्मान नहीं करने वाली, क्योंकि संस्कार लेकर आने वाली बहू लाइए, ठीक है, लेकिन तो कार का तो ढेर लगा देगी, महादेव का नाम पापा लेकर बीमार है, आपकी मम्मी कारों का ढेर लगा देगी। महादेव का नाम लेकर उस जल को शिवजी का स्मरण कर उस व्यक्ति को पिला दिया जाए के चरण में स्वयं हो रहा यहाँ पे आने के लगभग 10 से आ जाए। 15 मिनट लगेंगे और बहुओं से भी निवेदन है, समाप्त होना। हरि ओ बहुरानी, कुंद उनसे एक निवेदन करना आज भी चाहूंगा, अगर आप जाते हो वो डॉक्टर की पर्ची देकर सास ताना दे, गाली दे, अपशब्द शिव मंदिर में भी कहे, जाओ, वो पूरी दौलत उठाकर जेठ को, देवरानी को, जेठानी को, जिसकी मर्जी पड़े उससे दे दे। निवेदन है तुम्हारे मुझ से कभी अपशब्द मत चाहो कि करो। हमें 2 ठो मिल जाए, 3 मिल उसके जाए, कर्म का दंड वो भोगेगी, सब बोलिए एक बार जमकर। तुम्हारे कर्म का दंड समझने वाली बात है कि अगर आप ये प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीओर वाला महाराज कई कहते हैं हमारी सास हमसे पक्षपात करती है, हमारी सास हमको अपशब्द कहती, कह दो ना, प्रदान करें। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, आज की कथा मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, अपने को क्या करना है? तो आप अपने घर में अलमस्त रहिए। 10 लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं वो कि पूरा 10 धन निकाल कर भी किसी को दे दे, बहन बेटी को दे दे, किसी को भी दे दे, तुम्हारा धन तुम दे दो, हमारा धन, हमारी दौलत, हमारा पति है अपने घर से 1 या 2 और मेरी औलाद, मेरी संतान है, वहाँ पर भीड़ जैसे सुख होगा। तो क्या तो